गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ ये है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका ये अगला पार्ट है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो हमने यहाँ लिख रखा है कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन प्रणाली की विशेषताओं को बताएं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको इन प्रश्न के उत्तर इसमें प्राप्त होंगे। साथ ही एक और प्रश्न जो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली की विशेषताओं को बताएं, या जल निकास प्रणाली की व्यवस्था किस प्रकार की थी। उस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। इसके साथ ही आप अपना चैप्टर ओपन कर लीजिए। आपके चैप्टर में पेज नंबर 5 पर में एक मानचित्र बनाया गया है, इस मानचित्र को देखिए। साथ ही पेज नंबर 7 पर में एक आवास, एक मकान बनाया गया है, उसको भी आप ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नगर 2 भागों में विभाजित था। तो नगर की जो सबसे पहली विशेषता है वो है 2 भागों में विभाजन, दुर्ग और निचला शहर। आप मैप पर में देखिए, दुर्ग जो कि आपको मैप पे भी पश्चिम दिशा में दिखाई दे रहा है, और निचला शहर जो कि पूर्वी दिशा में दिखाई दे रहा है। तो दुर्ग जो है आकार में छोटा था और ऊंचाई पर बना होता था। यह कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था, दीवार से घेरा गया था और पश्चिम दिशा में स्थित था। ये सभी बातें आप मैप पर में देखिए साथ साथ, ताकि आपको समझ में भी आए और याद भी होता चले। दूसरा, निचला शहर, यह आकार में बड़ा था तथा निचले क्षेत्र में बनाया गया था। इसे भी दीवार से घेरा गया था और यह पूर्व दिशा में स्थित था। इसके आगे एक अपवाद है, इस अपवाद को आप देख सकते हैं पेज नंबर 6 पर में। नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि धौलावीरा तथा लोथल में दुर्ग तथा निचला शहर दोनों को एक ही दीवार से घेरा गया था। लोथल में दुर्ग को अलग से किलेबंद नहीं किया गया था। अगली जो विशेषता है वो है ईंटों का प्रयोग। ईंट धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। साथ ही ईंटों का आकार समान होता था, एक समान अनुपात में बना होता था। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 1 गुनी, 2 गुनी और 4 गुनी, यानी 1:2:4 अनुपात में बनाया जाता था। प्राय सभी शहरों में समान आकार के ही ईंटें प्राप्त हुई हैं। जो अगली विशेषता है वो है कि सड़कें तथा गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ये ग्रिड पद्धति क्या है? तो ग्रिड पद्धति से मतलब है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अर्थात एक सड़क अगर एक दिशा से आ रही है तो दूसरी सड़क दूसरी दिशा से, और दोनों जहां एक दूसरे को क्रॉस करते थे वहां पर में 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनता था। तो इस प्रकार के जो सड़कें बनाई गई इसी को ग्रिड पद्धति कहा गया, अर्थात सीधी सड़कें होती थी। साथ ही सड़कों के किनारे नालियां भी बनाई गई होती थी। तो लिखा है कि पहले सड़कें, गलियां तथा उनके किनारे नाले बनाए गए, फिर उनके अगल बगल में आवास बनाया गया। तो सड़कें यानी मुख्य सड़क, और गलियां यानी जो मुख्य सड़क से लगी हुई होती हैं और जिनके किनारे आवास बनाए गए होते हैं। तो सड़क से तात्पर्य मुख्य सड़क से है, और गलियों से तात्पर्य जिनके आसपास में अगल बगल में आवास बनाए जाते हैं। मुख्य सड़क के किनारे नाले, बड़े नाले बनाए जाते थे, जिसका एक चित्र आपके पुस्तक में पेज संख्या 6 पर में बाएं भाग में दिया गया है। देख सकते हैं आप कि कितना विशाल आकार का ये एक नाला बनाया गया है। साथ ही गलियों के किनारे भी छोटी नालियां बनी होती थी, और प्रत्येक घर से एक नाली निकल के गलियों के नाले में मिलते थे। यानी नाली से पानी निकास की उचित व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था बनाई गई थी। प्रत्येक घर से नालियां बना करके गलियों के नालियों से मिलाई गई थी, और सभी गलियों के नाले फिर
बड़ी मुख्य सड़क के नाली से आकर के मिलते थे। इस प्रकार जल निकास की एक उचित व्यवस्था तैयार की गई थी। फिर है कि प्रत्येक आवास में बीच में एक खुला क्षेत्र होता था जिसे आंगन कहा जाता था और चारों ओर कमरे बने होते थे। ये जो खुला क्षेत्र आंगन होता था, यहीं पर में खाना पकाने के लिए चूल्हा बना होता था, या फिर कटाई बुनाई का काम जो करते होंगे लोग वो उस खुले क्षेत्र में बैठ कर के करते होंगे। और अगला पॉइंट है कि मुख्य प्रवेश द्वार के पीछे दीवार बना होता था। आप यह पेज संख्या 7 पर जो एक आवास बना हुआ है वहाँ पर में आप देख सकते हैं कि मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में बाएं तरफ बनाया गया है, और वहाँ से अगर आप झांकेंगे तो सामने एक दीवार है जिससे अंदर का हिस्सा नहीं दिखता है। तो लिखा है कि मुख्य प्रवेश द्वार के पीछे दीवार बना होता था ताकि आंतरिक भाग या आंगन दिखाई ना दे सके। अगला है कि खिड़कियां दीवार में ऊंचाई पर और छोटी बनाई जाती थी, क्योंकि उस समय लोग एकांत जीवन या निजता प्राइवेसी को ज़्यादा महत्व देते थे, एकांतता को ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए हमने ऊपर देखा कि मुख्य प्रवेश द्वार से आंतरिक भाग नहीं दिखाई देता था। साथ ही जो खिड़कियां बनाई जाती थी वो छोटी और ऊंचाई पर, तो सिर्फ खिड़कियों का प्रयोग हवा और रोशनी के लिए होती थी, न कि बाहर के दृश्य को देखने के लिए। अगली जो विशेषता है वो प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानघर होता था। आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले भी लगभग प्रत्येक घरों में एक स्नानघर होता था, और वह भी पक्की ईंटों के फर्श से बना हुआ। साथ ही कुछ 2 मंजिले घर भी होते थे, क्योंकि सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। 2 मंजिले छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा विकसित अवस्था में रहा होगा हमारा हड़प्पा सभ्यता। साथ ही एक अन्य विशेषता है कि अधिकांश घरों में कुएं बने होते थे, और साथ ही कुएं ऐसे जगह बनाए गए थे जहां पर बाहर से सड़कों या गलियों से भी लोग आ सके और पानी पी सकें। तो आप उनके परोपकारिता की भावना को भी समझ सकते हैं कि लोग कितने सहृदयी होते थे कि दूसरों के प्रयोग के लिए भी ध्यान रखते थे, ताकि राहगीर जो रास्ते से आने जाने वाले लोग हैं उन्हें भी प्यास लगे तो वो कुएं से पानी पी सके। अगला जो पॉइंट बनाया गया है वो है मोहनजोदड़ो के दुर्ग से 2 बड़ी संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। बड़ी संरचनाओं मतलब आकार विशाल था, इसलिए बड़ी संरचना कहा गया है। कि एक है माल गोदाम और दूसरा है विशाल स्नानागार। माल गोदाम या अनाज भंडार या अन्नागार, तो अन्नागार या माल गोदाम जो था वो बड़ा था। इसका मतलब है कि शायद वो कर से जो प्राप्त अनाज होता था उसे वहां रखा जाता था, तो माल गोदाम में कर से प्राप्त अनाज रखा जाता था। और स्नानागार, चूंकि विशाल स्नानागार की बात है तो हमने अभी भी देखा कि प्रत्येक घरों में एक स्नानघर बना ही होता था। तो फिर ये स्नानागार कैसा था? तो ये एक ऐसा स्नानागार था जो विशेष धार्मिक अनुष्ठानिक अवसरों पर में प्रयोग किया जाता था, सार्वजनिक प्रयोग होता था, ज़्यादातर लोग इकट्ठा होकर के उसमें स्नान करने के लिए आते थे। यह एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय से नीचे जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां बनाई गई थी। तो इस तरह से हम यहाँ पर में जो प्रश्न हमने देखा वो प्रश्न था कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर में देखने को मिलता है। साथ ही जो एक प्रश्न यहाँ नहीं लिखा है कि जल निकास प्रणाली की व्यवस्था कैसी थी, इसका वर्णन करें, तो हमने अभी चर्चा किया, जो 1-2 पॉइंट्स उसमें बताए गए हैं। इसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।